नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्री वाला यूट्यूब चैनल में, जो कि आपको खेती और वनस्पति से संबंधित जानकारी देता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी खेती के बारे में जो वर्तमान में किसानों के लिए वरदान सिद्ध होने वाली है, जिसकी खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको देने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती की संपूर्ण जानकारी, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं यह पौधा किस जलवायु में लगेगा, इसको किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, लगाने की विधि, खाद, सिंचाई, उत्पादन, लागत, मुनाफा और अन्य सभी छोटी छोटी जानकारी के साथ। लागत और मुनाफा सहित अन्य प्रकार की छोटी छोटी जानकारियों के साथ। तो आइए दोस्तों, हम ड्रैगन फ्रूट की खेती से पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट एक प्रकार का कैक्टस प्रजाति का पौधा है, जो कि थाईलैंड, वियतनाम, इज़राइल जैसे देशों में बहुत अधिक प्रचलन में है। भारत में भी अब इसकी खेती का प्रचलन इसके गुणों की वजह से बढ़ने लगा है। इसके लाभ बहुत सारी बीमारियों के इलाज में देखे गए हैं, क्योंकि इसमें कई लाभकारी तत्वों की उपस्थिति पाई गई है। यह स्वाद में बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसकी वजह से औद्योगिक उपयोग जैसे आइसक्रीम, जूस और अन्य सामग्रियों में फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों में यह उपयोगी है। मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसकी अच्छी मांग है। तो आइए दोस्तों, अब हम बारी बारी ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे करते हैं उसके सभी बिंदुओं को समझें। तो सबसे पहले हम इसके लिए जलवायु और मिट्टी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट को किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु हम अच्छी पैदावार के लिए उच्च कार्बनिक और जैव पदार्थों युक्त दोमट मृदा का उपयोग करते हैं, तो यह लाभकारी सिद्ध होगा। यह कम वर्षा वाले स्थानों पर, जहां न्यूनतम वर्षा 50 सेंटीमीटर के लगभग हो और वातावरण का तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो। अधिकांश यह कैक्टस प्रजाति का फल वृक्ष होने के कारण इसको सूर्य रोशनी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, परंतु इसको हल्की छाया देने पर इसकी अच्छी पैदावार मिलती है। दोस्तों, इसको उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 के बीच होना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे ड्रैगन फ्रूट की किस्मों के बारे में। इसमें मुख्यतः फल के रंग और गुद्दे के रंग के आधार पर 3 किस्में मुख्य है, जिसमें एक सफेद रंग के साथ सफेद गुदा, लाल रंग के साथ गुलाबी या लाल गुदा और पीले रंग के साथ सफेद गुदा। दोस्तों, इसमें लाल रंग के साथ लाल या गुलाबी रंग के साथ वाली किस्म का बाजार मूल्य अधिक होता है। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट की खेती से पहले इसकी किस्म के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पौधे का सही चुनाव ही अच्छी पैदावार के लिए एक जरूरी कारक होता है। दोस्तों, अब हम ड्रैगन फ्रूट के पौधे को लगाने के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं यह पौधा कैसे उगाया जाता है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में प्रति एकड़ के हिसाब से जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हमें भूमि की तैयारी कर लेना चाहिए, जिसमें हम 1 से 1.5 फीट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले 7 फीट की दूरी पर गड्ढे कर लेना चाहिए। दोस्तों, इसमें पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी हमें 5 से 7 फीट रखना चाहिए। गड्ढे करने के बाद हमें 7 फीट की ऊंचाई वाले पोल की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि कंक्रीट का होना चाहिए, ताकि पौधे को लंबे समय तक सहारा प्राप्त हो और पौधा आसानी से ग्रोथ कर सके। रोपण से पहले हमें गड्ढे और मिट्टी को फंगिसाइड से उपचारित कर लेना चाहिए और मिट्टी के साथ सुपर फास्फेट, कंपोस्ट खाद, यूरिया के साथ बोना चाहिए। अब हम जानते हैं सिंचाई और खाद प्रणाली के बारे में। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट में पानी की आवश्यकता आम तौर पर कम पड़ती है,
परंतु गर्मी के मौसम में हमें अधिक धूप की स्थिति में खेत में नमी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी के मौसम में ड्रिप सिंचाई के अतिरिक्त हमें खेत में 2 लाइन के बीच रिक्त भूमि में पानी देना चाहिए ताकि फसल में फ्रूटिंग अच्छी हो। दोस्तों, अब हम ड्रैगन फ्रूट की उर्वरक प्रणाली के बारे में जानेंगे, जिसे फसल को अलग अलग समय पर अलग अलग मात्रा में देना चाहिए। जब हम पौधारोपण करते हैं तो पौधे को रोपने के बाद गड्ढे में गोबर, ऊपरी जंगल की मिट्टी और रेत 1 मिनट और 2 सेकंड के अनुपात में और रॉक फॉस्फेट 100 ग्राम की मात्रा में मिलाएं। इसमें हमें यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास और फॉस्फेट का प्रयोग हर साल करना चाहिए। ये 70.50.60 हैं। इसे ग्राम के हिसाब से कुचलना चाहिए और हर साल 200 ग्राम तक उगाना चाहिए। इसके साथ ही 10 किलो जैविक खाद देनी चाहिए। उर्वरक को फूल और फल लगने और कटाई के बाद दिया जाना चाहिए। फल लगने के समय नाइट्रोजन की मात्रा कम करें तथा पोटाश अधिक दें ताकि फल का आकार अच्छा रहे। प्रबंधन एवं उत्पादन। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट में अभी तक किसी विशेष कीट या बीमारी का प्रकोप नहीं देखा गया है, लेकिन हमें इसे फंगल रोगों से बचाने के लिए फफूंदनाशक का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हमें फंगस प्रभावित क्षेत्र को वहां से हटा देना चाहिए तथा अत्यधिक गर्मी एवं धूप वाले स्थानों पर इसे हल्की छाया देनी चाहिए ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। और इसके फूल बारिश में झड़ जाते हैं, इसलिए बारिश से पहले पॉलीथीन से छाया करना फायदेमंद होता है। दोस्तों, खाद और पानी के अलावा ज्यादा प्रबंधन की जरूरत नहीं होती। ये फसल प्रति एकड़ लगभग 5-6 टन का उत्पादन देती है, जिसके बारे में आगे बताया गया है। लागत और मुनाफा। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट में लगने वाली लागत और मुनाफा ऊपर दिए गई स्लाइड में दिया गया है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक खेती से संबंधित जानकारी के लिए एग्री वाला यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।